सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज, ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस से थोड़ा सा इसका डिफरेंस है सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज में। इसके अंदर बेसिकली 4 टाइप्स की एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, जिसको हम ये पेयर निमोनिक से भी मेमोराइज कर सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर सोरिएटिक आर्थराइटिस, A स्टैंड फॉर एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड I स्टैंड फॉर IBD एसोसिएटेड आर्थ्रोपैथी एंड R स्टैंड फॉर रिएक्टिव और रीटर आर्थराइटिस। ठीक है, अब जितनी भी ये जो स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज हैं, इन सारों के अंदर कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। अब वो फीचर्स क्या हैं कि बेसिकली ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह के ही होते हैं, लेकिन ये उनसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस मैं आपको साथ से बताती जाती हूँ कि रिमेटॉइड फैक्टर इसके अंदर नेगेटिव होगा, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस में वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे HLA-B27 पॉजिटिव होगा, इट मीन्स कि इनकी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस की ऑटो इम्यून उसका कॉज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज हैं, ये एसिमेट्रिकल ओलिगो आर्थराइटिस कॉज करती हैं, जबकि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है वो हमारे पास सिमेट्रिकल पोली आर्थराइटिस कॉज करता है। मीन्स कि मोर देन 4 जॉइंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बट सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा इनके अंदर एंथीसाइटिस होता है। एंथीसाइटिस रिमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं होता। इट मीन्स कि जहाँ पे ये हमारे पास एक मसल है ना, ठीक है, ये मसल जहाँ पे बोन के ऊपर जाके अटैच होता है ना, ये वाला पॉइंट इन्फ्लेम हो जाता है, उसको हम कहते हैं एंथीसाइटिस। इसकी फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होती है, जो कि हमें HLA-B27 से पता लगता है, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस की ऑटो इम्यून प्रीडिस्पोजिशन होती है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं, वो आप किस तरह से याद रखो। आइज़ इन्वॉल्व होती हैं और कार्डियोवास्कुलर हार्ट इज़ इन्वॉल्व। आइज़ के अंदर यूवियाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर के अंदर एक तो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है वेल्व्स की, एओर्टिक और माइट्रल वेल्व मींस के लेफ़्ट साइड के वेल्व्स की। कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं और पेरिकार्डाइटिस होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज थी। उनके फीचर्स जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस से डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस को। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज की हेरिडिटरी या फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होती है, तो इन सब के अंदर HLA-B27 पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर स्पाइन, बेसिकली एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस मीन कि स्पाइन को इन्वॉल्व कर लेता है, तो स्पाइन में बेसिकली पीछे आ जाती है हमारे पास ये वर्टिब्रास। ठीक है, तो ये वर्टिब्रास यूँ फ्यूज़ होके ये एक बैम्बो, एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से इसको हम लोग एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। जब बिल्कुल एक स्टिक की तरह स्ट्रेट स्पाइन हो जाएगी और उसका वो जो कर्वेचर होता है ना, इस तरह करके कर्वेचर होता है ना स्पाइन के अंदर, तो वो कर्वेचर भी एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो एक तो कर्वेचर लॉस हो जाता है, दूसरा स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो जब स्पाइन स्ट्रेट होने की वजह क्या है कि स्पाइन फ्यूज़ हो जाती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द बैम्बो स्पाइन। और ये बैम्बो स्पाइन बहुत ज़्यादा ब्रिटल होती है, जो कि ईजिली ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो इट इज़ ए ब्रिटल, ब्रेक हो सकती है एंड इट इज़ ए बैम्बो स्पाइन ऑन एक्सरे। ठीक है, अब ये जो फ्यूजन है वो असेंडिंग मैनर में होती है। असेंडिंग मैनर में किस तरह से होती है कि देखो, सबसे पहले नीचे लंबर स्पाइन आती है, उसके बाद ये थोरेसिक स्पाइन, फिर सर्वाइकल स्पाइन, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ये फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले लोअर बैक पेन, अब जब भी फ्यूजन होगी, कोई एरिया ब्रिटल हो जाए, इट मीन्स कि उसका इजीली ट्रॉमा हो सकता है, तो सबसे पहले तो बैक साइड पे, लोअर बैक पे पेन होगी। और जहाँ पे एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन पेशेंट्स, तो वहाँ पे पेन और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो लोअर बैक के अंदर पेन और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होंगी, फिर उसके बाद चेस्ट के अंदर आपको पता है लंग्स होते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं, जब यहाँ पे पेन होगी तो चेस्ट में पेन होगी। ठीक है, जब थोरेसिक स्पाइन में पेन होगा तो, और दूसरा जब थोरेसिक स्पाइन बैम्बो लाइक हो जाएगी तो उसकी वजह से चेस्ट की एक्सपेंशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है,
देन आता है सर्वाइकल स्पाइन। तो अगर ये वाली स्पाइन इसकी फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन में पेन और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यूजुअली ये यहाँ तक ही होती है, मीन्स के लोअर बैक के ऊपर ही होती है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया पेन और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होती हैं, और ये पेन खासतौर पे मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा होती है। इसको इसलिए हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। ठीक है, एंड दिस पेन लास्ट फॉर 30 मिनट्स। ये पेन एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से इम्प्रूव होती है, इसीलिए इन पेशेंट्स का एक ट्रीटमेंट प्लान के अंदर इनको कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, इसके अलावा एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद लो ग्रेड फीवर। जिन डिजीज़ के अंदर फीवर है वो आप उसको सेपरेट ज़रूर करें ताकि आपको आइडिया हो कि इन डिजीज़ के अंदर फीवर भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पाइन का डिसऑर्डर है जिसके अंदर स्पाइन असेंडिंग मैनर के अंदर फ्यूज़ हो जाती है एंड बिकम स्टिक लाइक बैम्बो स्पाइन एंड इज़ ए वेरी ब्रिटल, और इसकी वजह से खास तौर पे लंबर रीजन के अंदर पेन और स्टिफनेस होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एंथीसाइटिस मैंने आपको पहले बता दिया, वो सब स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के अंदर होता है। एक्सरे के ऊपर हमें इसके अंदर बैम्बो स्पाइन मिलेगी एंड एमआरआई इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। ट्रीटमेंट में आप एक तो हम उसको एक्सरसाइज करने का कहते हैं बिकॉज मॉर्निंग स्टिफनेस इम्प्रूव्स विद एक्सरसाइज। स्विमिंग से फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है क्योंकि इन पेशेंट्स की ये जो एक लंबर लॉर्डोसिस है, मींस के कर्वेचर है, वो लॉस हो चुका है, तो इसीलिए उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्विमिंग इज़ आइडियल एक्सरसाइज। गुड पोस्चर को मेंटेन करेंगे और एनसिड्स देंगे सबसे पहले, अगर इससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक ड्रग्स देंगे, और अगर इससे भी नहीं तो फिर डी मार्ट्स देंगे। डी मार्ट्स का स्पाइन के सिम्टम्स के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। जो पेरिफेरल सिम्टम्स होती हैं जो कि मैंने आपको ये सारी बताई, आइस और कार्डियोवास्कुलर, इनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट डी मार्ट्स का होता है। ठीक है, देन जो सेकेंड सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है दैट इज़ रीटर सिंड्रोम, इसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। इट इज़ ए ट्राइएड ऑफ आर्थराइटिस, यूवीआइटिस एंड यूरिथ्राइटिस। इसको एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, कांट सी, कांट पी एंड कांट लाइम। ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज़ है इन पेशेंट्स के अंदर, इन्फेक्शन के बाद ये वाली साइन सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि वो चल भी नहीं सकते, स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, उनकी आइज़ में प्रॉब्लम और यूरिथ्रा में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इन्फेक्शन के बाद यूजुअली होता है, इसीलिए इन पेशेंट्स के अंदर फीवर भी होगा। और इन्फेक्शंस कौन सी, जीआईटी की और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की। जीआईटी की साल्मोनेला, शिगेला, कैम्पाइलोबैक्टर, और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की क्लेमीडिया इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। देन नेक्स्ट इज सूरिएटिक आर्थराइटिस। सूरिएटिक आर्थराइटिस ये सूरियसिस के पेशेंट्स के अंदर होता है, और इसकी आपने मेन एक ही चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है, दैट इज़ डेक्टिलाइटिस। इन पेशेंट्स के अंदर जॉइंट्स तो इन्वॉल्व होते हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इन सब पेशेंट्स के अंदर एसिमेट्रिकल ओलिगो आर्थराइटिस होता है। ये क्राइटेरिया आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सब के सब सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी के ऊपर ये क्राइटेरिया फिट होता है। ठीक है, तो सूरिएटिक आर्थराइटिस के अंदर एक तो डेक्टिलाइटिस होता है, मीन्स के सॉसेज शेप निडल्स हो जाते हैं और नेल्स की पिटिंग होती है। ये फिगर आप देख सकते हैं किस तरह से सूरिएटिक आर्थराइटिस ये डीआईपी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को और नेल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस और एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के अंदर एक ये भी फ़र्क है कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस डीआईपी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को स्पेयर करता है, इसको इन्वॉल्व नहीं करता, जबकि जो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज हैं वो डीआईपी को इन्वॉल्व करती हैं। तो इसका मतलब कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक तो हमारे पास डिफरेंस ये है कि रिमाटॉइड फैक्टर इसमें नेगेटिव होता है, दिस इज़ हेरिडिटरी प्रिडिस्पोजिशन इसके अंदर होती है, जबकि रिमाटॉइड इज़ ऑटो इम्यून। वो हमारे पास सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस है, दिस इज़ एसिमेट्रिकल ओलिगो आर्थराइटिस। इसमें एंथीसाइटिस होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस उसकी डिफरेंट है, उसके अंदर लंग्स, फेल्टी सिंड्रोम, कैप्लान सिंड्रोम, वो बहुत सारी उसकी हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, लंग्स के अंदर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, आइज़ के अंदर करेटो
क्रेटोकंजक्टिवाइटिस सिका और स्क्लेरोमलेशिया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब देखो इसकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है। तो ये बेसिकली रीमाटॉइड आर्थराइटिस की तरह ही होते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। दोनों के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस होती है एंड इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी, लेकिन इसकी मॉर्निंग स्टिफनेस स्पाइन के अंदर होती है, उसकी मॉर्निंग स्टिफनेस हैंड्स के अंदर होती है। दोनों के अंदर फीवर होता है, ठीक है। इसके अंदर स्पाइन ब्रिटल हो जाती है, जबकि रिमाटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ हैंड्स के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है।